Hi everyone, this is Meenu Budwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो क्लास नाइन्थ का चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 15 एरिया एंड पेरीमीटर्स। ठीक है। और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 15.2। ठीक। 15.2 के फर्स्ट 8 सम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज मैं कंटिन्यू करती हूँ सम नंबर नाइन्थ से। और बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 9 से। लास्ट चैप्टर है अपना ये सेकेंड टर्म का। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। डायग्राम आपको गिवन है। दिस इज अ ट्रेपीजियम like this, and A, B, C, D. AB is parallel to CD. 14 सेंटीमीटर लेंथ है AB की, CD की 8 सेंटीमीटर है, BC is 10 सेंटीमीटर। तो और क्या गिवन है हमें? अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा ना ये, तो इसको रख देते हैं पॉइंट ई। अगर ये 8 है तो ए ई भी 8 होगी, सी डी 8 है तो ए ई 8 होगी, और बी ई बचेगा अपने पास 6, क्योंकि टोटल 14 है ना। तो बी ई आएगा ए बी माइनस ए ई, दैट इज 14 माइनस 8, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। बी ई हमें मिल गई 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। यही होता है ना, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। 14 प्लस 8 ये बन जाएगा 22। हाइट है इसकी, अच्छा ये फाइंड करते हैं पाइथागोरस लगा के। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी बी ई, पाइथागोरस लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज के दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। सी ई स्क्वायर आपको मिलेगा 100 माइनस 36, ये आ गया 64। तो सी ई मिली 64 का रूट दैट इज 8। तो इसका मतलब हाइट भी 8 हो गई, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया आपके पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर लगा लो। सेकंड पार्ट है, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ट्रेपीजियम गिवन है आपको सेकंड पार्ट में, देखो इस टाइप के ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी। दिस इज द राइट एंगल, ये साइड है 15, दिस इज 17, दिस इज 8। तो अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ऑन ए डी। ठीक है। अगर ये 8 है तो ये पॉइंट ई ले लो, ये भी 8 होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट पैरेलल लाइन ड्रॉ की है हमने। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख देना कि जॉइन, जॉइन नहीं, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन बी ई पैरेलल टू सी डी। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बी ई पैरेलल टू सी डी। ठीक है। तो ये 8 के सामने वाली साइड 8, और टोटल साइड दी है आपको, नहीं दी। अच्छा ये 15 है तो ये भी 15 होगा।
तो अब ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल ई ए बी। ठीक है, इन ट्रायंगल बी ई ए ले लो क्योंकि ई पे राइट एंगल बन रहा है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। यहाँ से अपनी ई ए की लेंथ आ जाएगी, तो 17 स्क्वायर इज 10th का 9th का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो 17 स्क्वायर आ जाएगा आपका 289। ये 15 स्क्वायर 225, यहाँ आके माइनस कर दो, इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। ये आ गया 4 एंड 6 64। ई ए की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, ये आ गई अपने पास 8। ई ए 8 सेंटीमीटर, यूनिट्स गिवन है आपको, सेंटीमीटर लिख लो। तो हमें फाइंड करना है एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का सेम फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब सम ऑफ पैरेलल साइड तो ये है ना, तो ये होगी टोटल 8 + 8 16, ए डी हो गई 16 और बी सी हो गई 8। 16 + 8 24 मल्टीप्लाई हाइट। अब हाइट लेंगे ये वाली, ठीक है, हाइट लेंगे हम ये स्ट्रेट लाइन 15। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिला हमें 180। ठीक है, हाइट तो स्ट्रेट लाइन लेंगे ना जो परपेंडिकुलर है, जैसे इसमें ली थी। पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर के लिए चारों साइड्स को प्लस कर दो। 15 प्लस ये साइड है 60 प्लस 17 प्लस 8, सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 56 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ठीक है, ये थे 9th के दोनों पार्ट। नेक्स्ट देखो बच्चे 10th। सम नंबर 10th। Find the area of a rhombus whose diagonals are 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। अब rhombus है, rhombus के दोनों diagonals आपको गिवन है। ठीक है, D1 ए बी सी डी rhombus ले लो, D1 से AC, तो इसको 12 सेंटीमीटर ले लो। D2 जो बी डी डायगनल है वो है 16 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस हाफ मल्टीप्लाई डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2। ये हो गया हाफ मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 16, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस मिला हमें। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस की, एक साइड आ गई तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो डायगनल्स जो हैं रोम्बस के वो करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट। ए सी 12 था ना, तो ये 6 होना, से दिस इज पॉइंट ओ, तो ओ सी हो गया 6, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखोगे डायगनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये सारे एंगल्स भी 90 के होंगे और बाइसेक्ट करेंगे। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी होगा, तो ये इसका हाफ हो गया। ए सी टोटल 12 था ना, तो ओ सी बना 6 एंड ओ बी टोटल डायगनल बी डी था 16, तो ओ बी बना 8। तो यहाँ से हम बी सी निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल बी ओ सी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, पाइथागोरस लगाई हमने। ओ बी स्क्वायर 64, ओ सी स्क्वायर 36, ये हो गया 100, तो बी सी हमें मिल गया 10। तो साइड आ गई अपने पास 10।
तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की। 4 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो इसका, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड हमें गिवन है 20। यहाँ से साइड ऑफ द रोम्बस मिल गई हमें 5 सेंटीमीटर। वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो रोम्बस का D1 दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, आपको D2 फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ से साइड आ गई अपनी 5, तो यहाँ पहले डायग्राम बनाते हैं। साइड 5 हो गई से ये आपको ये डायगोनल दिया है, डायगोनल कितना दिया 8। दूसरा डायगोनल ये है, अगर ये 8 है पूरा, से ए सी इज 8, ये पॉइंट ओ ले लो, तो ए ओ और ओ सी कितना होगा, 4 4 ही होगा, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। तो इन ट्रायंगल ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। पाइथागोरस लगाई, 5 स्क्वायर 25, ए ओ 4 स्क्वायर 16, ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर आ गया 9, 25 माइनस 16, ओ डी हमें मिला 3 सेंटीमीटर। अगर ओ डी 3 है तो डायगोनल बी डी कितना होगा, डबल ही होगा उसका, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के। सो बी डी इज इक्वल टू 2 OD, 6 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल आ गया आपका। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। एरिया आ गया हाफ मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया आपको एरिया ऑफ रोम्बस। 10th हो गया। नेक्स्ट देखो 11th। Area of a parallelogram is 1.5 acres. Its base is 20 meter. Find its height. तो parallelogram का एरिया, say this is a parallelogram A B C D। तो हमें एरिया गिवन है 1.5 एयर्स, ब्रैकेट में दे रखा है 1 एयर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। तो 1.5 एयर्स कितना, हाफ और मतलब 50 मीटर स्क्वायर और ऐड कर दो, तो एरिया मिल गया 150 मीटर स्क्वायर। बेस हमें गिवन है 20, हाइट फाइंड करनी है, ये तो बहुत इजी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया इज गिवन, बेस इज गिवन, हाइट ही तो फाइंड करनी है। हाइट क्या हुई 150 ओवर 20, दैट इज 7.5 मीटर। ठीक है, हाइट आ गई आपकी। सेकेंड, इसका सेकेंड पार्ट है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम 35 25। तो यही डायग्राम लेते हैं, 35 25 एडजेसेंट मैंने साथ साथ वाली साइड्स। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। तो लॉन्गर साइड्स तो क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, तो लॉन्गर साइड्स तो 35 वाली लॉन्गर है ना, इनका जो इन बिटवीन डिस्टेंस है ना वो दे रखा है 10, मतलब दिस दिस इज 10। ठीक है। अच्छा ये हाइट ही हो गई ना, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स एंड 25 25, इनके इन बिटवीन का डिस्टेंस बी ई निकालना है हमें। से दिस इज पॉइंट एफ, हमें फाइंड करना है बी ई। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। फर्स्ट केस में
बेस इज 35, हाइट हम लेंगे जो इस बेस पे हाइट बनी हुई है 10, तो ये हो गया 350 सेंटीमीटर। गिवन है तो सेंटीमीटर लगाओ, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सेम रहेगा। अगर हम दूसरी साइड अगर बेस हम लें 25, ऑल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू 25। अगर हम बेस ए डी लेते हैं तो इसके ऊपर हाइट क्या बन रही है, बी ई। ठीक है, ए डी के ऊपर हाइट बी ई है, स्ट्रेट लाइन है ना, परपेंडिकुलर ही हुआ, तो यहाँ पे बी ई। एरिया तो वही रहेगा पैरेललोग्राम का, बेस चेंज हो गया यहाँ पे, तो हाइट भी चेंज हो गई, तो बी ई क्या हुआ 350/25, 570, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर यही तो था डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर साइड्स। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉलर साइड्स 14 सेंटीमीटर मिला हमें। तो नेक्स्ट देखो 12th। 12th की स्टेटमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 20 सेंटीमीटर। ये ट्रेपीजियम है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये 20 गिवन है हमें, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। से ए बी इज पैरेलल टू सी डी। And the length of the line segments joining the midpoint of its non-parallel sides is 53। तो नॉन पैरेलल साइड यही हुई, इनके मिड पॉइंट्स को कर दो ज्वाइन, तो ये जो लेंथ है ना, ये गिवन है 53। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो आपको हिंट में दे रखा है जो ई एफ आएगा ना, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी ई एफ, ये ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि नॉन पैरेलल साइड्स के जो मिड पॉइंट होते हैं ना, वो होते हैं हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है। तो ई एफ 53 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया ए बी प्लस सी डी, इसकी वैल्यू मिली हमें 106, ए बी प्लस सी डी की। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यही आएगा ए बी प्लस सी डी, यही पैरेलल साइड्स हैं, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हमें दे रखी है 20, ए बी प्लस सी डी की वैल्यू फिल कर दो 106 मल्टीप्लाई 10, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो गया 1060 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, ये था आपका 12th सम। नेक्स्ट करो 13th। 13 की स्टेटमेंट है इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 15। तो पैरेललोग्राम गिवन है आपको, ए बी सी डी, ए बी इज 25, बी सी इज 15। तो एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है डी एम, एंड एक बी सी पे ड्रॉ किया हुआ है परपेंडिकुलर डी एन, दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, बी डी को भी ज्वाइन कर दिया है। ए बी बी सी गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है हमें, द एल्टीट्यूड डी एम। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड और हाइट। तो यहाँ पे अगर बेस हम ए बी लेंगे तो एल्टीट्यूड कौन सा लेंगे, डी एम ही लेंगे, ए बी पे तो डी एम ही बन रहा है। एरिया हमें गिवन है 300, ए बी इज़ 25, तो डी एम ही तो फाइंड करना है।
DM आ जाएगा 300/25, 60, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। DM की वैल्यू मिल गई हमें। एल्टीट्यूड DN। तो एरिया इन केस अगर हम BC को लेते हैं बेस, एरिया पैरेललोग्राम ABCD, BC इंटू BC पे एल्टीट्यूड कौन सा बन रहा है, DN। ठीक है, एरिया तो सेम रहेगा, पैरेललोग्राम तो सेम ही है। BC इज 15, तो यहाँ से DN निकाल लो। DN इज इक्वल टू 300/15, 20 सेंटीमीटर आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल का एरिया क्या होता, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट या एल्टीट्यूड। बेस है इसका AB और एल्टीट्यूड इस पे बन रहा है DM। ये आ गया हाफ मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई DM की वैल्यू 12 थी, ये मिल गया हमें 0,150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका 13 सम कंप्लीट। 14 देखो नेक्स्ट। How many square tiles of sides 40 centimeter will be required to pave the footpath which is 1 meter wide and surrounds a rectangular grassy plot 28 meter long and 18 meter wide? अच्छा, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है एक, 28 मीटर इसकी लेंथ है, 18 मीटर इसकी ब्रेथ है। फुटपाथ विच इज़ 1 मीटर वाइड एंड सराउंड्स, सराउंड, तो फुटपाथ कहाँ पे है, इसके बाहर की तरफ, ये सारा फुटपाथ है। 1 मीटर वाइड मतलब 1 मीटर, ये भी 1 हुआ, फिर ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ। तो इनर रेक्टेंगल जो है आपका बन रहा, उसका एरिया तो आ जाएगा 28 × 18। ठीक है, और जो आउटर रेक्टेंगल बन रहा है, नेम रख देते हैं ABCD, ये आउटर है, एट PQRS ये इनर है। ठीक है, तो AB क्या होगा, 1 मीटर, 1 मीटर तो वाइड है ना, 1 मीटर यहाँ पे ऐड हुआ, 1 मीटर यहाँ से ऐड हुआ, तो ये टोटल 30 हो गया। BC भी 1 मीटर इधर ऐड हुआ, 1 मीटर इधर ऐड हुआ, 18 + 2 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ABCD, रेक्टेंगल है ना ये, 30 × 20, 600 मीटर स्क्वायर। मीटर्स में दिया है, नहीं हाँ मीटर्स में। एंड एरिया ऑफ PQRS, रेक्टेंगल लिख लेना साथ, ये आ जाएगा 28 × 18। 28 को 18 से करोगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट 504। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ, ये जो पाथ बना है ये वाला, ये कैसे निकालेंगे हम, यही फुटपाथ है ना, तो बड़े वाले रेक्टेंगल से जो आउटर एरिया आया है उसमें से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ, क्या लिखा है, फुटपाथ। फुटपाथ वर्ड लिखा है तो फुटपाथ ही यूज़ करो आप। ये आ जाएगा 600 - 504, 96 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ फुटपाथ आ गया। अब इस फुटपाथ पे आपको टाइल्स लगानी है, टाइल्स का मेजरमेंट दिया है, स्क्वायर टाइल्स है। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स, सपोज करो ये एक टाइल है, तो ऐसी स्क्वायर टाइल्स लगानी है, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, तो हमें मीटर में निकाल रहे हैं एरिया, तो इसे भी मीटर में चेंज करो। 0.4 मीटर इसका हो गया साइड। अगर साइड ऑफ स्क्वायर 0.4 है तो एरिया ऑफ टाइल क्या आया फिर, एरिया ऑफ वन टाइल, साइड स्क्वायर, स्क्वायर की स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर ही होता है ना, मीटर स्क्वायर। एक टाइल का एरिया, एक टाइल लगेगी तो इतना एरिया कवर करेगी, तो इतने एरिया के लिए कितनी टाइल्स चाहिए फिर, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड,
कितना चाहिए, टोटल एरिया से एक टाइल का एरिया डिवाइड कर दो। ठीक है, डेसिमल रिमूव करोगे, ऊपर जाएगी 2 जीरो, ये आ जाएगी 600 टाइल्स। ठीक है, फुटपाथ को कवर करने के लिए पूरी 600 टाइल्स लगेंगी इस मेजरमेंट की। राइट, ये था 14। और आगे है आपके सिलेबस में 19 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, इतना बहुत है। नेक्स्ट वाला पेज जो 19 से स्टार्ट हो रहा है, बीच बीच में से आपको मिसिंग है 23, 24, 25 आपके सिलेबस में नहीं है, 28 भी नहीं है। तो ठीक है बच्चे, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।